नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस बच्चों मैंने बताया था मीडियम पे डिपेंड करती है, तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ा ली जाती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस बच्चों एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है, वो भी हमें मालूम है। उस पे बेस्ड भी बच्चों और क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन है बच्चों, कुछ दूर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर के अंदर बच्चों कुछ दूर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भी कैसे डाला है, एकदम कंडक्टर ही डाल दिया है। ठीक है, कॉपर की प्लेट डाल दी है। क्लियर है बात। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो पढ़ने पे इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी कि एक कैपेसिटर था, सपोज उसके बीच में गैप था वो डी है, ओके, और इसका एरिया ऑफ प्लेट है बच्चों वो ए है। एरिया ऑफ प्लेट बच्चों कितना है, ए। तो बच्चों कैपेसिटेंस इसकी कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये बच्चों ओरिजिनल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इसके बाद इस कैपेसिटर में क्या किया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, और वो डाइलेक्ट्रिक कैसा है, कॉपर, मतलब कि कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, बाकी कोई भी मटेरियल हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में लाई करता है। जैसे वाटर की बात करें तो 81 होता है। क्लियर है बात। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला है कि एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ठीक है, और जिसका जो कि कॉपर है बच्चों, क्या है, कॉपर है। ठीक है, उसकी थिकनेस बच्चों दी हुई है डी, टोटल डिस्टेंस हमें पता है डी, कैपिटल डी, और इसकी थिकनेस बच्चों d/2 दी हुई है। क्लियर है बात। और ये प्लेट का एरिया बच्चों ए है। आपको बोला है कैपेसिटेंस है वो सी डैश हो जाएगी, और सी डैश और सी का रेशियो पूछा है। क्लियर है बात क्वेश्चन में। तो बच्चों कभी भी डाइलेक्ट्रिक कुछ दूरी में डालें तो बच्चों एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का सी डैश निकालने का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बच्चों एक काम करना है, ध्यान देना थोड़ा सा, डी डिस्टेंस है टोटल, डी में से पहले वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितनी है बच्चों, d/2 है। यस और नो। अब उस सब्ट्रैक्शन के की जगह क्या ऐड कर दो बच्चों, तो ऐड करेंगे हम t/k। k इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात। तो बच्चों ये मैंने एक फॉर्मूला बताया जिससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप कुछ दूरी में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दे या दो डाइलेक्ट्रिक डाल दें, एक K1 वाला T1 थिकनेस का, एक K2 वाला T2 थिकनेस का। तो आपको करना क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता था ओरिजिनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसमें अब चेंजेस क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस T1 माइनस T2, जो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले उनकी थिकनेस सब्ट्रैक्ट करनी है। उन थिकनेस की जगह क्या ऐड करना है, तो उस थिकनेस की जगह T/K1 T2/K2 इस टाइप से ऐड करना है। सो दैट इज द नाउ न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है बात बच्चों। तो फिलहाल में बच्चों K का वैल्यू इनफाइनाइट दिया हुआ है क्योंकि कॉपर है, कॉपर का K क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं इसको, K क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। यहाँ जनरली कैपेसिटेंस में जो चैप्टर है उसमें K यूज किया जाता है। क्लियर है बात। इसको इनफाइनाइट बच्चों जैसे पुट करोगे ये टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि समथिंग बाय इनफाइनाइट इज जीरो, समथिंग बाय इनफाइनाइट इज जीरो। टी है बच्चों, टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है जो है वो d/2 दिया हुआ है। सो d माइनस d/2 आप समझ गए हो कितना होगा, सो एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, d माइनस d/2 इज, सो t इज व्हाट, d/2, सो d माइनस d/2 इज d/2। हाँ कि ना। तो ये है बच्चों कौन, c डैश। क्लियर है बात। आपको c डैश आपको समझ में आ गया होगा, कैपेसिटेंस है वो डबल हो गई है, कैपेसिटेंस बच्चों क्या हो गई है, डबल हो गई है। c डैश अपॉन c करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों इसमें एक और बात, अगर मैं थिकनेस को टेंडिंग टू जीरो ले लूं, ध्यान देना, कंडक्टिंग प्लेट डाली, उसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, थिकनेस बच्चों बहुत स्मॉल है, K तो इनफाइनाइट है, तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगा। थिकनेस स्मॉल है तो बच्चों इस टर्म का कोई खास असर नहीं होगा, टी स्मॉल, दिस टी थिकनेस ऑफ द कंडक्टर इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक दो कैपेसिटर लगे हैं बच्चों, एक कंडक्टिंग पतली सी प्लेट डाल दो तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों ये एक एक्स्ट्रा टिप था। ठीक है, एक और बच्चों एक और टिप एक्स्ट्रा, क्या कि इस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इस डाइलेक्ट्रिक को यहां रखो, इससे थोड़ा चिपका के रखो, थोड़ा उस तरफ उस प्लेट की तरफ रखो, इट इज कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस विल सिंपली डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कहां रख रहे हो प्लेट्स के बीच। क्लियर है बात। सो बच्चों ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है बात। तो बच्चों जिनके बीच इक्विवेलेंट पूछते हैं उनके बीच में हम बैटरी लगा के बात कर सकते हैं। बैटरी बच्चों थोड़ा ध्यान से लगाना, कहीं इसको कैपेसिटेंस मत अज्यूम कर लेना, एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी इस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बच्चों, सबसे पहले तरीका वैसा ही जैसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, वहां पे भी हम कोशिश करते थे कि सीरीज पैरेलल ढूंढें। बच्चों सीरीज पैरेलल नहीं मिलता तब हम जाते हैं कि इस पे व्हीटस्टोन ब्रिज ट्राई करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं।
और मोस्टली नीट में बच्चों एक टिप्स रहती है आपके लिए एक स्पेशल की अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, काफी चांसेस है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे दिमाग में लेके चलो आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है तो ट्राई करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में बच्चों आपको देखने से पता चलेगा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में है क्या, हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट तो सेम है बट दूसरे पॉइंट सेम पॉइंट पे नहीं है क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस आ गई। बच्चों आपको सीरीज और पैरेलल यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा। हम ट्राई करेंगे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का, क्लियर है बात। इसलिए क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है कि देखने से बच्चों सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, देखने से बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कोई सीन नहीं दिख रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बच्चों आपको बताता हूं करना क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या होती है बच्चों, यहाँ पे भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और वो सब बातें की जाती है कि C1/C2 = C3/C4 हो गया तो बीच वाले कैपेसिटेंस को उड़ा सकते हैं और हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसा है जैसा बच्चों रेजिस्टेंसेज में होता था। खास बात क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, एक से दो कैपेसिटर कनेक्टेड, सपोज C1 बोला, इसको C2 बोला, यस और नो, और बच्चों इसको C3 बोला और इसको बोला C4, हाँ कि ना, C3 एंड C4। तो ऐसा कुछ होता है क्या, एक पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्टेड। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको चमकनी चाहिए क्वेश्चन में देख के। एक से दो कैपेसिटर कनेक्टेड C1 C2, एक पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्टेड, वो दोनों आपस में, वो दोनों पॉइंट पे आपस में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड C5 बोला जिसको, एक पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्टेड, उन दोनों पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर, और कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों, यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्टेड, दोनों बच्चों आपस में कनेक्टेड, और फिर वो दोनों दो कैपेसिटर के थ्रू एक पॉइंट पे कनेक्टेड। तो बच्चों ये पूरे को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें अगर C1/C2 = C3/C4 हो गया तो C5 को मैं हटा सकता हूं बिकॉज इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर है बात। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। आप देखो एक से दो कनेक्टेड, ध्यान देना बच्चों, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक पॉइंट से ये देखो दो कनेक्टेड, ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, और फिर ये दोनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड। ध्यान देना, इससे दो कनेक्टेड, दोनों आपस में कनेक्टेड, और ये इधर सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, यस और नो। बच्चों एक इसमें प्रॉब्लम देखना क्या है, एक से दो कनेक्टेड, एक से दो कनेक्टेड, एक से दो कनेक्टेड, मैंने बोला यहां ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोला था ना बच्चों। यहां पे देखना एक से दो कनेक्टेड, यहां ब्रांचिंग हो गई कि नहीं, तो इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और ट्राई करते हैं बच्चों। तो पहली बात तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन नहीं रहा है, बन भी रहा होता, जैसे बन नहीं रहा है, एकदम क्लियर बोल रहा हूं बच्चों। एक से दो कनेक्टेड, अब बच्चों दो कनेक्टेड है, देखो दोनों के बीच में, देखो यहां एक बीच में कनेक्टेड है और दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एक और ब्रांचिंग हो रही है जिसको यहां पे हम बैटरी बोल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं बात। यहां पे ब्रांचिंग अलाउड नहीं है बच्चों इस पॉइंट पे, ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो और ट्राई करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, इस बार अच्छे से बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना। एक से दो कनेक्टेड, ध्यान देना बच्चों, एक से देखो एक पॉइंट से दो कनेक्टेड, ये दोनों 1 और 2, ठीक है। उन दोनों के बीच ये देखो, ये घूम के आ गया, इन दोनों के बीच एक कनेक्टेड, यस और नो। अब यहां देखो बच्चों कोई ब्रांचिंग नहीं है, देखना एक से दो कनेक्टेड, दोनों के बीच में एक कनेक्टेड, और फिर वो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, हाँ कि ना। तो बच्चों आपको ये चमकना चाहिए क्या, ये जो C1, इसको मैं देखो नाम दे रहा हूं C1, ये C2 इसको नाम दे रहा हूं बच्चों 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। C5 हो गया कि नहीं 7, ये क्या हो गया C5। ये बच्चों मैं बोल रहा हूं C3, कौन सा 2 माइक्रोफेरेड वाला, इसको बोला मैंने C4। अब ध्यान देना बच्चों, एक से दो कनेक्टेड C1 C2, उनके बीच में एक कनेक्टेड, और वो आपस में सेम पॉइंट पे कनेक्टेड। सो देखना बच्चों C1/C2, हाँ कि ना। तो बच्चों आप चाहो तो एक नया डायग्राम बना सकते हो, मैं आपके लिए एक नया डायग्राम बना रहा हूं। बैटरी लगा दी, बैटरी मान लो V वोल्ट की लगा दी बच्चों, तो यहां का वोल्टेज 0 हो गया, यहां का वोल्टेज V हो गया। समझाने के लिए बच्चों दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां का वोल्टेज V है, यहां का 0 है, V वोल्ट की बैटरी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चों ये वाला, देखो देखना यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल बच्चों क्या है 0 है। तो एक कैपेसिटर तो ऐसा लगा हुआ है डायरेक्टली V से 0 के बीच लगा हुआ है, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, यस और नो। V बच्चों यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल V, हाँ कि ना। अब बच्चों ध्यान देना, अब ऊपर जो बन रहा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज था, C1 C2, बीच में 7, ऐसा कुछ है बच्चों।
देखना V से, ये पोटेंशियल V वाला है, V से कौन कनेक्टेड है 1 माइक्रोफैरेड, हाँ कि ना बच्चों। इधर V से ये 2 माइक्रोफैरेड दिख गया आपको। यहां इन दोनों के बीच बच्चों 7, ये C5 है 7 माइक्रोफैरेड, क्लियर है बात। C3 कितना है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड, C4 कितना है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, यस और नो। तो बच्चों 1/2 इज टू 2/4, 2/4 भी 1/2 होता है। तो बच्चों बीच वाले कैपेसिटेंस को मैं उड़ा रहा हूं क्योंकि उसमें चार्ज नहीं जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर C1/C2 C3/C4 इसका मतलब क्या है कि इन इस पॉइंट का इस पॉइंट के सेम पोटेंशियल है, चार्ज नहीं जाएगा, क्लियर है बात। अब बच्चों अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अब आपको सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। 1 और 2 बच्चों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 × 2 डिवाइड बाय 1 + 2, कितना हो गया बच्चों 2/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर वाले दोनों की जगह बच्चों C1/C2 डिवाइड बाय C1 + C2 कितना आ गया 2/3, तो इनकी जगह मैंने लिख दिया बच्चों कितना 2/3 माइक्रोफैरेड। ये 2 और 4 भी सीरीज में बच्चों 2 × 4 डिवाइड बाय 2 + 4 कितना हो गया 2 × 4 डिवाइड बाय 2 + 4 = 6, ये हो गया बच्चों 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया, इन दोनों की जगह बच्चों लिख दिया मैंने कितना 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों तीनों पैरेलल में है, 4/3 + 2/3 + 2, सो 4/3 और 2/3 अगर ऐड करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा, ध्यान देना इसको 2/3 और 4/3 मिलके बच्चों 2 बन जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 4 + 2 दैट इज 6, 6 डिवाइड बाय 3 2 बन गया बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 बन गया, 2 2 के साथ पैरेलल में है तो बच्चों इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, हाँ कि ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन 4 माइक्रोफैरेड। बच्चों ये कॉमन क्वेश्चन है नीट में, स्पेशल आपको क्या ध्यान रखना है, सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा तो हम ट्राई करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके लिए हम रट्टा मार के रखेंगे 1 से 2 कनेक्टेड, 2 आपस में कनेक्टेड और फिर सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, वहां पे ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ C1/C2 C3/C4 चेक करो बच्चों, आपको क्लियर सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है बिटवीन पॉइंट X एंड Y, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का। 2 माइक्रोफैरेड एक कैपेसिटर लगा है, एक 3 माइक्रोफैरेड लगा है बच्चों, ठीक है। और इस टाइप से एक 4 माइक्रोफैरेड लगा है, एक 2 माइक्रोफैरेड लगा है, ठीक है। सो दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, एंड these are point X and Y. You have to calculate the equivalent between point X and Y. बच्चों जिनके बीच इक्विवेलेंट निकालते हैं उनके बीच एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं हम, ये तो हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है। यहाँ V वोल्टेज की बैटरी है बच्चों, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ का कितना होगा V होगा, यहाँ का बच्चों कितना होगा V होगा, यहाँ का बच्चों कितना होगा 0 वोल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। यहाँ का बच्चों V होगा, आपको सीरीज पैरेलल देख के और इक्विवेलेंट लिख देना इसका। तो बच्चों सीरीज पैरेलल पहली बात आपको चमकना चाहिए, कैसे सीरीज पैरेलल कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। नहीं तो बच्चों क्या तरीका है, हम पोटेंशियल लिखते चलते हैं और पैरेलल में सिंपल सी स्टोरी होती है कि कैपेसिटर्स 2 पैरेलल में तब होंगे जब उनके अक्रॉस क्या हो वोल्टेज डिफरेंस सेम हो, क्लियर है बात। सीरीज में क्या होंगे, सीरीज में बच्चों एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ना चाहिए, क्लियर है बात। सीरीज वाले जल्दी दिख जाते हैं बच्चों, पैरेलल वाले दिखने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कई बार लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी। तो बच्चों यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का वोल्टेज 0 है बच्चों, यहाँ का वोल्टेज V है तो क्या यहाँ का भी V होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल यहाँ का भी V होगा। क्यों, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटेंस तो आ नहीं रहा, कैपेसिटेंस बच्चों नहीं आएगा तो वोल्टेज वही रहेगा। यहाँ वोल्टेज V, यहाँ वोल्टेज V, यहाँ बच्चों वोल्टेज 0 है, यहाँ ये पॉइंट एक नया पॉइंट है, कोई ये एक पॉइंट बच्चों नया पॉइंट है। क्यों, क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस आ गया। यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया X है, यहाँ का पोटेंशियल बच्चों क्या है X है। अब ध्यान देना बच्चों, ये वाला 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V - X, वैसे ही ये 4 माइक्रोफैरेड इसके अक्रॉस भी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V - X है, हाँ कि ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेम है, ये V और 0। तो बच्चों इसका देखना, मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ये पॉइंट लिया मैंने V पोटेंशियल वाला, ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने एक 2 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया, कितना 2 माइक्रोफैरेड, उसके बच्चों पैरेलल में ही एक 4 माइक्रोफैरेड है। बेसिकली ये दोनों आपस में पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने यहां एक पॉइंट लिया जिसका पोटेंशियल X है, हाँ कि ना। ये V पोटेंशियल है बच्चों, यहां मैंने बैटरी लगा रखी है, देखो ये रही, क्लियर है बात, ध्यान दे रहे हो। तो बच्चों 2 और 4 आपस में पैरेलल बना दिया मैंने, X पॉइंट है वो ये बना दिया। X के साथ कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है बच्चों 3 माइक्रोफैरेड, हाँ कि ना। बच्चों ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के 0 पोटेंशियल वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ का वोल्टेज 0 है क्योंकि यहाँ 0 है बच्चों, ये V है, ये V है, कोई टेंशन नहीं है। कोई और बच गया, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये वाला बच गया।
ये वाला कहां जुड़ा हुआ बच्चों, तो ये वाला जुड़ा हुआ है V से लेके डायरेक्टली कहां जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जीरो पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है। कौन, ये वाला 2 माइक्रोफैरेड। तो अपने पास 4 कैपेसिटर थे, ये दोनों ये दोनों पैरेलल में थे। कौन कौन, 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, हाँ कि ना। 2 और 4 वाले पैरेलल में थे, फिर वो दोनों मिलके आपस में 3 के साथ सीरीज में थे, और ये बच्चों पूरे के साथ 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में था। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ था 2 वाला, ठीक है बात बच्चों। ये दोनों पैरेलल में है तो 4 और 2 बच्चों क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इन दोनों की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 6 माइक्रोफैरेड। सो 4 और 2 सिंपली ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इनकी जगह बच्चों आ गया 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात, कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरेड। 6 है बच्चों 3 के साथ सीरीज में है, तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3, समझ रहे हो बात। सो 6 3 के साथ सीरीज में है, 6 इंटू 3/6 प्लस 3 बच्चों कितना होता है 2। सो ये बन जाएगा 2, इनकी जगह हो गया 2। अब 2 के साथ बच्चों पैरेलल में आपको समझ में आ रहा होगा, 2 और 2 बच्चों क्या हो गए 4 माइक्रोफैरेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सर्किट दिया हुआ जिसमें कई सारे कैपेसिटर लगे हैं बच्चों, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हैं 20 ओम 10 ओम। क्लियर है बात। आपको ये बोला है कि कुछ पॉइंट बना के दिए बच्चों A, B एंड C, ठीक है। अब आपको उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड पॉइंट B एंड C। क्लियर है बात। सो इस क्वेश्चन में बच्चों कई सारे क्वेश्चन है जो हमें क्लियर होंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस कोई अच्छे एग्जाम में बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये 1 था, ये 3 था, ये 1 था, ठीक है। और एक कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट बच्चों B दिया हुआ आपको। एक और कैपेसिटर लगा है यहां पे 1 माइक्रोफैरेड, ये डायरेक्टली ज्वाइन है बच्चों, ठीक है। और यहां पे एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है 1 माइक्रोफैरेड। यहां एक रेजिस्टेंस है बच्चों, बैटरी की पोलैरिटी उस तरफ है, ये पॉइंट C है, यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम। क्लियर है। ये है बच्चों 100 वोल्ट, ये है 20 ओम। एक बार बच्चों क्वेश्चन में डेटा लिख रहा हूं, 3 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट B है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, दिस कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, 10 ओम, 20 ओम, 100 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड and 1 microfarad. This point is B. So in the question we have to find out the potential difference between point A and B and potential difference between point B and C. So ultimate purpose is we have to find out the potential of each point A, B and C. Clear है बात बच्चों। और ये कब पूछा है, तो हम बोलेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पूछा होगा, ठीक है। ये बच्चों रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्टेड है, बैटरी ऐसे चार्ज भेजेगी, इधर से चार्ज लेके आएगी और इधर भेजेगी, इधर वाली प्लेट्स पे। बच्चों ध्यान देना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इनफाइनाइट पे बच्चों ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये वाले कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएंगे, इधर से चार्ज इन प्लेट से उठाएगी बैटरी चार्ज और इन पे फेंक देगी, यस और नो। इनफाइनाइट टाइम पे अगर बात करेंगे तो क्या कोई ब्रांच मिल रही है करंट को फ्लो करने के लिए, हम बोलेंगे करंट को फ्लो करने के लिए कोई ब्रांच नहीं मिल रही। ध्यान दे रहे हो बच्चों, ठीक है। तो करंट को फ्लो करने के लिए कोई ब्रांच नहीं मिल रही, तो इन रेजिस्टेंस के अंदर करंट 0 होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, यस और नो। तो बच्चों अगर इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहां वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो बच्चों यहां वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इसको मैं हटा सकता हूं पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। क्यों हटा रहा हूं बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट पे इसमें करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि I 0 है तो I इंटू आर भी क्या होगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं। कैसे, मैंने बोला कि यहां पोटेंशियल 0 है, सपोज यहां 0 है बच्चों, यहां पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आया नहीं था, मैंने हटा दिया। यहां बच्चों कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, हाँ कि ना। यहां रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया क्योंकि करंट 0 है इनफाइनाइट टाइम पे, तो बच्चों यहां का पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, यस और नो। बच्चों यहां का बताओ, यहां का कितना होगा 100 वोल्ट, क्यों, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया है। यहां का पोटेंशियल बच्चों ए पॉइंट का मिल गया मेरे को 0, तो सी का बच्चों कितना मिल गया, सी का पोटेंशियल मिल गया बच्चों 100 वोल्ट, हाँ कि ना। तो 2 पॉइंट निकालने, 2 पॉइंट का पोटेंशियल तो हमने इजीली निकाल लिया है। अपना पर्पज है कि इस पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालने, और जैसे निकाल लेंगे उसका आंसर मिल जाएगा, यस और नो।
तो जैसे मेरे को बी पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा हम क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे हम बी का पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो कई सारे क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मेरे को वो बी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए। ध्यान देना बच्चों, यहां का पोटेंशियल 0 है, इधर का कितना होगा हम बोलेंगे 0 वोल्ट, यहां का कितना होगा हम बोलेंगे 0 वोल्ट, क्योंकि बच्चों ये 0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस और नो। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। क्लियर है बात? यहां का बच्चों हम बोलेंगे 0 वोल्ट, यहां का 100 वोल्ट। क्लियर है? ये पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों मेरे को पता नहीं, बाकी इधर का पता है 100 वोल्ट, यहां का बच्चों कितना है 100 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ये तुरंत आपको लिखना आना चाहिए। अब ध्यान देना बच्चों, मेरे को इसका पोटेंशियल निकालना था। जैसे यहां का पोटेंशियल मिल जाएगा, सब सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी बता सकता हूं बच्चों, क्योंकि यहां का जैसे पोटेंशियल मिलेगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू CV लगा के, Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V लगा के सारे कैपेसिटर्स के ऊपर मैं चार्ज भी बता सकता हूं। यस और नो? तो बच्चों ये एक तरीका है। यहां का पोटेंशियल बच्चों मेरे को निकालना है, मैंने अज्यूम कर लिया यहां का पोटेंशियल है x। कितना है बच्चों? यहां का पोटेंशियल है x। ध्यान देना, यहां का पोटेंशियल है x। जैसा हमने बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने जंक्शन लॉ बताना सिखाया था, x पोटेंशियल अज्यूम किया था, I1 I2 I3 तीनों करंट को 0 पुट कर दिया था, वैसा सिमिलर फंडा हम यहां पे लगाते हैं। यहां पे हम बोल देते हैं कि यहां का पोटेंशियल है x, और x को बड़ा मानते हुए जो प्लेट्स हवा में है, हवा में समझ रहे हो, क्योंकि ये प्लेट किसी से लिंक्ड नहीं है। ये देखो, इस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट, इसकी ऊपर वाली, इसकी लेफ्ट वाली, इसकी राइट वाली, ये चारों मिलकर आपस में चार्ज बच्चों शेयर करेगी। एक से चार्ज मिलेगा तो एक के पास डेफिशिएंसी, एक के पास एक्स्ट्रा। यस और नो? तो बच्चों इन प्लेट पे मिला के मैं चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 को 0 पुट कर सकता हूं बच्चों। Q1 Q2 किसी को कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। Q3 और Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 का सम बच्चों 0 पुट कर रहा हूं मैं। क्यों? सिंपल बोल रहे हो आप, चार्ज कंजर्वेशन है। चारों प्लेट हवा में हैंग कर रही है, हवा में मतलब इसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब चारों पे चार्ज क्या रहेगा 0। ये वैसे ही बच्चों जैसा वहां पे हम जंक्शन लॉ लगाते थे। क्लियर है बच्चों बात? अब देखना बच्चों, x को मानना है बड़ा। क्या मानना है? बड़ा, जैसे वहां किया था हमने। क्लियर है? और चारों पे चार्ज का सम बच्चों क्या पुट कर देना है 0। तो चारों का चार्ज का सम बच्चों 0 पुट कर रहा हूं। तो इस पे बताओ चार्ज कितना होगा। तो हम बच्चों चार्ज निकालना है Q1, तो हम जानते हैं Q1 बच्चों है C1 इंटू V। हाँ कि ना बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना है? x माइनस 0। x को बड़ा मानना है सबसे, x को बच्चों क्या मानना है? बड़ा। ठीक है? सो Q1 क्या लिखूंगा? C1 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V हो गया बच्चों x। तो ध्यान देना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 का सम बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं? 0 लिख रहा हूं। Q1 इज वॉट? C1 इंटू V, दैट इज 3 इंटू V। V कितना है बच्चों? x है। समझ पा रहे हो? Q2 बताओ बच्चों, Q2 क्या होगा? Q2 होगा C2 इंटू V। C2 बच्चों है 3 माइक्रोफेरेड। सो बच्चों C2 दैट इज 3 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यहां x माइनस 0, तो x ही हो गया। यस और नो? प्लस Q3 कर रहा हूं। Q3 के लिए बच्चों ये वाला Q3 है, Q3 होगा C इंटू डेल्टा V। डेल्टा V है बच्चों x माइनस 100, x को बड़ा मान रहा हूं मैं। सो Q3 है बच्चों C दैट इज 1 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज व्हाट? x माइनस 100। समझ पा रहे हो बच्चों? क्लियर है? Q4 लिख रहा हूं, x माइनस 100 है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और C है 1 माइक्रोफेरेड। सो Q4 लिख रहा हूं 1 इंटू x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। सो दिस इज 3x Q1, दिस 3x इज Q2, 1 इंटू x माइनस 100 इज Q3, 1 इंटू x माइनस 100 इज Q4। क्लियर है? इनका सम बच्चों क्या पुट कर दिया? 0। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। ये 3x 3x 6x 6x और 1x 1x 8x। 8x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? ये 100 है, ये 100 है, तो 8x इक्वल टू 200। हाँ कि ना? तो बच्चों x आ जाएगा 200 बाय 8। सो ये बन जाएगा 25। x कितना आ गया बच्चों? 25 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों? x आ गया 25 वोल्ट। जैसे x का वैल्यू आ गया हम खुश हो जाएंगे। कैसे? कि जैसे x आया बच्चों Q1 भी बता सकता हूं मैं। Q1 बता सकता हूं कि नहीं? अब अपने आप मिल जाएगा कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपने आप आंसर आएंगे। क्लियर है बात? सो x का वैल्यू आ गया बच्चों 75 वोल्ट। तो पहली बात तो मेरे को आंसर तुरंत बताता हूं मैं कि a और b के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, हम बोलेंगे a का 0 है, इसका 75 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों a और b के बीच हो गया 75। अब आपको बोला इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों कौन सा? b एंड c के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अपना 75 आया, सॉरी ये 25 आया है। ये कितना आया? 25। x का वैल्यू है सॉरी 25 बच्चों। ठीक है? तो a और b के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 75 का। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 75 का, और
इन इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 25 वोल्ट का। क्लियर है बात? सो अपना इसमें आंसर डायरेक्टली दिखेगा बच्चों, कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन। इसमें बच्चों कई सारे क्वेश्चन और पूछे जा सकते थे, इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ, इस पे Q3 बताओ, Q4 बताओ, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इस पे चार्ज हो जाएगा बच्चों। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 25 वोल्ट, तो मेरे को पता है ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये प्लेट बच्चों क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैसे? क्योंकि बच्चों ये लो वोल्ट है, ये हाई वोल्ट है, तो बच्चों ये प्लेट नेगेटिव होगी। ये 25 वोल्ट है, ये 100 है बच्चों, ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बच्चों ये ध्यान देना, ये 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, ये 0 है, ये प्लेट पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। ये 25 है, ये 0 है बच्चों, ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यस और नो? तो बच्चों ये एक तरीका था जो हमने थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप किया, फिर से हमने यहाँ पे इसको एज ए रिवीजन लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, चार्जेस पूछे जा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है, कोई पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जा सकता है।